अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से आज आप लोगों को लेक्चर नंबर 38 दे रही हूँ। लेक्चर नंबर 37 में हम लोगों ने कन्वेक्शन करंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है। कन्वेक्शन करंट एक्चुअल में किसी भी पार्टिकल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल की मूवमेंट को कहा जाता है, और वो मूवमेंट जो है वो हीट के थ्रू की जाती है। कोई भी मॉलिक्यूल जब हीट के करीब आता है तो वो अपने अंदर एनर्जी को, हीट को अपने अंदर जस्ट करने के बाद आगे की तरफ मूव कर जाता है और अपनी जगह दूसरे पार्टिकल को दे जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। उसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि कन्वेक्शन करंट के बारे में बताएं, तो कन्वेक्शन करंट कैसे अकर करता है। तो उसका आंसर जो है वो पेज नंबर 82 पे उसका आंसर यहाँ से था, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। एक्चुअली यहाँ से लेके ये 3 पैराग्राफ कन्वेक्शन करंट तक, यहाँ तक इसका आंसर था। आई होप सो आप सब बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आप काइंडली उसको करेक्ट कर लें। अब हम लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 84। आज हम लोगों का टॉपिक है 8.6 विंड एंड ओशन करंट। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। We know that convection is the transfer of heat by the actual movement of the particles in materials. Wind and ocean current are example of effects of convection. The heat of the sun heats up the surface of the earth, and the air near it also get hot. The air expand and get lighter, so it rises up, and cool air from the neighboring region move in to fill its space. The rising warm air reaches upper cold layers of the air and cool down. Cool heavy air sink to the earth in cold region to below again to take the place of the rising air. Thus convection current are set up and the wind system goes up. कन्वेक्शन करंट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, अभी मैंने जैसे रिपीट किया कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वेक्शन करंट एक्चुअल पार्टिकल्स की मूवमेंट को कहा जाता है, जिसमें पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल जो हैं, वो किसी भी पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल अपने अंदर हीट को एब्जॉर्व करते हैं और एब्जॉर्व करने के बाद आगे की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। कन्वेक्शन करंट को जो है उसको समझने के लिए दो तरह की इसकी एग्जांपल्स जो मेनली हम लोगों को नज़र आती हैं हमारे इन्वायरमेंट में है। एक है विंड यानी कि हवा, और दूसरी हमारे समंदर के अंदर जो पार्टिकल्स का मुंतकिल होना है, वो जो है वो ये दो एग्जांपल जो हैं वो कन्वेक्शन करंट की सबसे मेन एग्जांपल ली जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों उससे पहले मैं इस पैराग्राफ में जो आप लोगों के लिए मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग्स लिख लें। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, लाइटर का मतलब होता है हल्की, रीजन का मतलब होता है, यहाँ पे हम रीजन को कहेंगे इलाका, लेकिन आप लोग SST में इसको खित्ता पढ़ते हैं। और उसके अलावा सिंक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डूबना। बिलो का मतलब है हवा का झोंका। सबसे पहले हमने पैराग्राफ पढ़ा है कन्वेक्शन इन विंड के, हमारी हवा के अंदर जो है वो किस तरह से कन्वेक्शन मौजूद है। हवा को इस पैराग्राफ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने एक सन दिखाया है, सूरज, और सूरज की जो हरारत होती है उसके ज़रिए हमारी जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है। हमारी ज़मीन के गर्म होने की वजह से जो नीचे की हवा होती है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि हवा जितनी ज़्यादा गर्म होती है वो उतनी ही ज़्यादा हल्की हो जाती है। जिस तरह जितनी हवा का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हवा उतनी ही ज़्यादा हल्की होती जाएगी। और जैसे ही सूरज की गर्मी की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो गर्म होती है, तो ज़मीन की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसी तरह जब गर्म हवा ऊपर आसमान की तरफ जाती है तो वहाँ पर यह हवा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हमारी ज़मीन से ऊपर हम जाते जाते हैं वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो ऊपर वाली साइड पे वही हवा जो गर्म हवा नीचे से उठ के ऊपर आसमान की तरफ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में फैलती है, वो ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। जैसे ही हवा ठंडी होती है उसका वेट
बढ़ जाता है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, और भारी होने की वजह से वो हवा नीचे की तरफ हमारी ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू करती है और इस तरह हमारी ज़मीन के ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद दोबारा से जो हवा है वो ज़मीन की हरारत की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दोबारा से गर्म होकर ऊपर उठती है और उस ऊपर जाके दोबारा से ठंडी होकर नीचे की तरफ आती है। ये पूरा प्रोसीजर जो है वो कन्वेक्शन करंट को ज़ाहिर करता है। Next paragraph is ocean current are also set up due to the convection of heat. Water of the hot regions of an ocean get hot, it expand and get lighter, but water in the cool region remain cold and heavy. Hot water moves along the surface of the ocean toward the cooler region. The cold water flow below the surface of the ocean toward the hot region. In this way ocean current are set up. जी, नेक्स्ट एग्जांपल जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है कन्वेक्शन करंट की, ओशन करंट की। जो कन्वेक्शन करंट हमारे जो है वो ओशंस में किस तरह से मौजूद होता है। तो उन्होंने कहा जो हमारे समंदर का पानी होता है, क्योंकि ऊपर वाली जो उसकी सतह होती है, ऊपर वाला जो इलाका होता है ओशन का, वो गर्म होता है, और जो इलाका गर्म पानी, जो समंदर का इलाका गर्म पानी रखता है वो एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि फैलता है, और फैलने के साथ साथ वो हल्का हो जाता है। लाइटर का मतलब होता है हल्का हो जाना। तो जितना पानी गर्म होता है उतना ही ज़्यादा वो फैलता है और हल्का हो जाता है। लेकिन जो कोल्ड एरिया होते हैं, यानी कि ठंडे पानी जहाँ पे मौजूद होता है, वो पानी जो होता है वो भारी होता है और वो नीचे वाली सतह पर मौजूद रहता है। हल्का पानी जो होता है वो गर्म पानी जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है जहाँ पे पानी ठंडा होता है। और इसी तरह समंदर का गर्म पानी जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ समंदर के उस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ पे पानी ठंडा होता है। और इसी तरह ठंडा पानी जो होता है वो वहाँ से मूव करके, ठंडे इलाके से मूव करके गर्म इलाके की तरफ आ जाता है। इसी तरह ये कन्वेक्शन करंट जो होता है ये समंदर के अंदर मूव करता रहता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे उन्होंने बताई है कि जो कोल्ड वाटर है वो बिलो का मतलब होता है नीचे। ठंडा पानी जो होता है वो हमेशा नीचे वाली सतह पे मौजूद रहता है, और जो गर्म पानी होता है वो हमेशा ऊपर की सतह पे मौजूद रहता है। क्योंकि जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि गर्म पानी जितना गर्म होता जाता है उसका जो वेट है, उसका जो वज़न है वो कम होता जाता है। इसकी वजह से पानी जो होता है, गर्म पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी तरह पानी जितना ठंडा होता है उसका वेट उतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए वेट ज़्यादा होने की वजह से ठंडा पानी जो होता है वो नीचे की सतह की तरफ रहता है। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जिसमें उन्होंने बताया कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। सबसे पहले हम इसकी रेटिंग करते हैं। कन्वेक्शन करंट आल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर। द हीट फ्रॉम द सन वार्म द एयर नियर द ग्राउंड। द वार्म एयर एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर इन वेट एज वार्म एयर राइजेस। कोल्डर एयर रशेज इन to fill its place near the ground. This process continues. Birds like eagle, hawk, vultures and gulls takes advantage of this phenomenon. They enjoy gliding. During gliding flight, a bird does not move its wing but gliding on our current. A lot of energy of birds is saved during gliding. सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लें। रशिस का मतलब होता है बहाव, एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का फ़ौरन आ जाना। फिनोमिनन का मतलब होता है मज़र, मतलब गैर मामूली चीज़ का सामने आ जाना, उसका अपेयर हो जाना। ग्लाइडिंग का मतलब होता है, वैसे तो इसका मीनिंग होता है नीचे की तरफ बहाव, लेकिन यहाँ पे हम बर्ड्स ग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हम यहाँ पे उड़ान इसका मीनिंग लिखेंगे। जी, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा जो कन्वेक्शन करंट है वो हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में हर जगह मौजूद है। हमारा जो सूरज है उसकी वजह से जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो भी हमारी ज़मीन के हमारे इर्द गिर्द जो होता है वो सारी जगह की हवा जो है उसको गर्म कर देता है, और गर्म हवा जो होती है वो हमेशा फैलती है, जिसकी वजह से उसका जो वज़न है वो कम हो जाता है, और वज़न कम होने की वजह से गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है और उसकी जगह पर ठंडी हवा जो है वो उसकी जगह को फिल कर देती है हमारी ज़मीन के ऊपर। जैसे ही हमारी ज़मीन की हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, उसी तरह ठंडी हवा फ़ौरन उसकी जगह को फिल करने के लिए नीचे की तरफ मूव कर जाती है।
और ये प्रोसेस जो है वो मुस्तकिल चलता ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्ड्स जो हमारे परिंदे हैं जैसा कि हुक गर्ल्स वगैरह, ये क्या करते हैं कि ये इस तरह की कन्वेक्शन की वजह से इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उसका वो इसका क्या होता है कि जब वो इस तरह की कन्वेक्शन के दौरान में अपनी उड़ान को भरते हैं, तो उड़ान उनके उस हवा के बहाव की वजह से उनको अपने परों को मूव नहीं करना पड़ता और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना पड़ता, और वो जो हैं बग़ैर अपने परों को मूव किए ही काफ़ी ज़्यादा उड़ान भर लेते हैं। यही वजह है कि जो परिंदे हैं वो इस तरह की उड़ान को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेक्चर नंबर 38 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 38 समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। जी, आपका लेक्चर नंबर 38 का होमवर्क है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओशन करंट एंड विंड एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड। दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने ब्रीफ नोट लिखना है। ये इसका आंसर आपको लेक्चर नंबर 38 में आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप सो आप लोगों को अपना होमवर्क समझ आ गया है। आप लोगों ने ये लेक्चर नंबर 38 में से आप लोगों ने उसका आंसर निकालना है। लेक्चर नंबर 39 में इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक 8.7 एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट ये पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।